पुलिस टीम वहां पर मौके पहुंची और सभी लोगों को बाहर निकाला गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष ने स्पीकर के टेबल पर ही अपनी कुर्सी पटक दे। इस तरीके से हंगामे देखे जा रहे हैं। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग यहां पर बीजेपी कर रही है। नाराज होकर चलेगा स्पीकर अवध बिहारी, ये जानकारी मिल रही है। तो बिहार विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग यहां पर अब की जा रही है और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है और विपक्ष ने स्पीकर के टेबल पर अपनी कुर्सी पटक दी। बिल्कुल, हालात इतने ज्यादा बेकाबू यहां पर हो गए कि विपक्ष ने स्पीकर के टेबल पर कुर्सी पटक दी और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करते हुए वो ये मांगे कर रहे थे और प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर स्पीकर अवध बिहारी, रमाधार सिंह, माननीय मंजू वर्मा, माननीय मेवालाल चौधरी और कार्तिक सिंह को जब मुख्यमंत्री ने हटाया एफआईआर होने पर, तो ये तो चार्जशीटेड हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। लगता है नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, वो तो गाड़ी में बैठा कर कुर्सी और सत्ता के लिए ये। और ये तस्वीर आप सबसे पहले इंडिया डेली पर देख रहे हैं कि कैसे यहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ है बिहार विधानसभा के अंदर और कुर्सी फेंकी गई है। आप देखिए कैसे स्पीकर जो अपनी वहां पर बैठे हुए हैं, विपक्ष की तरफ से कुर्सी फेंक दी गई है अवध बिहारी के ऊपर। यहाँ पर टेबल पर ही कुर्सी, ये देखिए किस तरीके से कुर्सी यहां पर फेंकी गई। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। किस तरीके से यहां पर हंगामा करते हुए विपक्ष ने कुर्सी फेंक दी स्पीकर के टेबल पर और उसके बाद नाराज होकर यहां पर स्पीकर अवध बिहारी चले गए। लेकिन नाराजगी की वजह भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर। और इस खबर पर शिव पूजन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शिव पूजन, लेकिन देखिए विधानसभा जहां पे तमाम मुद्दे उठाने जाने चाहिए इन तमाम नेताओं को, तो वहां पर उल्टी तस्वीर दिख रही है। विपक्ष की तरफ से कुर्सी फेंक दी गई है स्पीकर के टेबल पर। देखिए, सत्र की शुरुआत हुई है काफी हंगामेदार। सुबह से ही भाजपा आक्रामक रुख वो अपनाई हुई थी, लगातार मांग कर रही थी कि 4 सीटें हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं मांग रहे हैं। इसके पहले भी साल 2017 में, उसके पहले मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों का हर वक्त इस्तीफा मांग लेते हैं जो आरोपी होते हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। कई नाम गिना विजय सिन्हा ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जबरदस्त हंगामा भाजपा की तरफ से हुआ सदन के अंदर। कार्रवाई फिलहाल स्थगित है, अगले 3 दिन तक ही अब सत्र चलना है। तो शिवभूषण, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ये नेता क्यों भूल जाते हैं कि बिहार की जनता उनको देख रही है साफ तौर पर। इसके पहले भी कई दफे जो है बिहार विधानसभा शर्मसार हो चुका है। हमने देखा है किस तरीके से यहाँ से बाहर से पुलिस बुलाई गई और विपक्ष को एक एक करके यहाँ से निकाला गया है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा का मेन क्या मुद्दा है, क्यों वो लगातार भाजपा आक्रामक है। हम कोशिश करते हैं अपने साथ जोड़ने की, भाजपा के सीनियर नेता हमारे साथ हैं, वो उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। शिव पूजन वहां से तो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ है और उसके बाद फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी कार्रवाई, लेकिन तमाम हंगामे की तस्वीरें अंदर से सामने आ रही है। विपक्ष का भारी हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुर्सी तक उछाल दी गई। ये तस्वीरें हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात वहां पर कितने बिगड़े, किस कदर बिगड़े और उसके चलते वहां पर क्या स्थिति पैदा हो गई। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेताओं से बातचीत हो सके और आखिरकार ये स्थिति क्यों यहां पर आई और ऐसे क्या हालात हो गए कि कुर्सी तक फेंकनी पड़ गई, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपूजन, किसी से बात हो पाई आपकी? कोई कुछ बोलने को तैयार है क्या कैमरे पर? बिल्कुल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीर। जिस तरीके से हंगामा हुआ ये अप्रत्याशित था, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और नीतीश की तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है, अड़ा हुआ है इस मांग पर कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग रहे, आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की। जाहिर तौर पर भाजपा का कहना है कि जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है, इसी बाबत वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं भाजपा का पूरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं।
काफी हंगामा हुआ अंदर, आप सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, सड़क से सदन तक आप आंदोलन कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? नहीं देखिए, इसमें हम लोग बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री बने थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उसके आधार पर आपने कई मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया या मंत्री पद से इस्तीफा लिया। आपको मेवालाल चौधरी जी, जीतन राम मांझी जी, मंजू वर्मा जी, रामानंद सिंह, आर.एन. सिंह जी, बहुत रामाधार सिंह जी, और आज आपको क्या हो गया है? किस भ्रष्टाचार से लगता है क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? इसके पहले तो कहीं ना कहीं मॉरल हाई ग्राउंड प्ले करते हुए नीतीश कुमार लगातार इस्तीफा मांग लेते थे, यहां तक कि तेजस्वी यादव से एक्सप्लेनेशन भी मांगा था साल 2017 में। तो अब क्या मजबूरी लग रहा है आपको कि है नीतीश कुमार की? वही तो पूछ रहे हैं हम लोग, आपको अब क्या हो गया है? कौन कुर्सी से आप चिपकू बन गए हैं कि आप कुर्सी के खातिर आप जो है सो आप भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए। आप जिस ग्राउंड पर आप मुख्यमंत्री जी आपका ये बना था, उस इकबाल को आप समाप्त कर दिए। यही हम लोग पूछ रहे हैं, क्यों नहीं तेजस्वी जी को आप बर्खास्त कर रहे हैं या उनसे इस्तीफा ले रहे हैं? क्या करेंगे? 13 तारीख को तो आप लोग सड़क पर भी उतर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सरकार, जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे हम, और मुख्यमंत्री जी कहे थे, तेजस्वी जी कहे थे कि पहला कैबिनेट में देंगे, मुख्यमंत्री जी बाद में कहे कि हम 20 लाख देंगे। तो आज तक क्या हुआ? कहाँ चला गया? जो भाजपा हम लोग के समय के सरकार में जो हम लोगों ने नौकरी को तय किया था, वो भी आप ठीक से नहीं, उसी को आप दोबारा बांट करके दिखा रहे हैं। नौबत क्यों आ गई आखिरकार? क्या किया अभी तक? इसी के लिए हम लोग उनके सवाल ये उठता है ना कि ये कुर्सी उठा के फेंकने की नौबत क्यों आ गई आखिर? नहीं, कुर्सी उठा करके फेंकने की नौबत की बात नहीं है। बात है कि आप सरकार इस प्रकार से निरंकुश हो गई है। हम लोगों को विपक्ष के आवाज को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दबाया जा रहा है। हम लोग को बोलने, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए। अब आप हमको बताइए, हमारे नेता प्रतिपक्ष उठते हैं अपनी बात रखने के लिए और वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो कुर्सी आप उठा लेंगे? इसलिए हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर भाजपा काफी हमलावर है और आने वाले जो सत्र के जो और शेष दिन बचे हुए हैं, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क से सदन तक भाजपा एक आंदोलन का रूप देना चाह रही है इस पूरे मुहिम को। बिल्कुल, एक आंदोलन का रूप यहां पर देना चाह रही है शिवपूजन। लेकिन एक सवाल ये उठता है यहां पर कि कुर्सी फेंक दी, विरोध जता दिया, अब कोई एक्शन या कोई कार्रवाई होती क्या, उसके लिए वो तैयार है? शिवपूजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत अपनी जारी रखिएगा। तो स्पीकर के टेबल पर किस तरीके से कुर्सी फेंकी गई, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई अपने दर्शकों को। सोनिया, बिल्कुल, और अब आपको बता दें कि हमारे साथ सीमा हैदर जुड़ रही हैं। दरअसल जिस तरीके से वो पाकिस्तान की सीमा को